आज मैं बात करना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के एक यक्ष प्रश्न पे। एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें? ये प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर शायद सभी को मालूम है, फिर भी कोई इसे समझना नहीं। जैसे सबको पता है कि जीवन में क्या करने से वो पतले हो सकते हैं, क्या खाने से जो है वो उनकी सेहत खराब हो सकती है, और क्या खाने से उनकी सेहत ठीक हो सकती है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। अब इसे समझते हैं कि कंपनी तो सबको मालूम है कि यार एक अच्छी कंपनी कैसी होती है और उसमें क्या करना चाहिए, कैसे चुनाव करना चाहिए। बड़े से बड़े धुरंधरों से मैं मिला, सब बताते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो उस कंपनी की बातें बताते हैं जहां पे वो करंटली काम कर रहे हैं या जहां पे उनका झुकाव होता है। अब अगर एक कैरियर बनाना है तो उसके लिए समझने का विषय क्या है कि एक अच्छी कंपनी आप चुने, उसमें काम करें। लेकिन चुनाव में कुछ पीस उन्हें पता है, प्रोडक्ट पता है, प्लान पता है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ बातें पता है। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ, सबसे पहले ये देखिए कि कंपनी का निर्माण क्यों हुआ। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको विजन मिशन समझने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये देखिए कि जिसने कंपनी का निर्माण किया है, क्या वो एक सक्षम व्यक्ति है, उनका इतिहास क्या रहा है, आज वो क्या कर रहे हैं। इससे ज्यादा कई बार आपको इतिहास का आकलन करने से भविष्य का पूर्वानुमान हो जाता है। तो अगर एक व्यक्ति पहले उसके अतीत में उसने सारे गलत काम किए हैं, तो इस बात की संभावना, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन संभावना कम है कि वो भविष्य में कुछ बहुत अच्छा और बहुत शानदार करने जा रहा है। क्योंकि देखिए ये बातें इसलिए समझानी पड़ रही है, कुछ पुराने जो लोग हैं जिनके काले अतीत हैं वो भी आज भाषण देते हैं, लेकिन फिर बात रिपीट होती है, उससे लोगों का समय और ऊर्जा सब खराब होता है। जरूरी है कि ऐसे लोगों को समझा जाए, पहचाना जाए और उनके साथ काम ना करने का निर्णय भी लिया जाए। देखा जाए कि जिस समय उनके से गलत काम हुआ था, क्या उनकी नीयत सही थी या नीयत गलत थी। हाँ, कई बार गलतियां सभी से होती है, सभी मनुष्य है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने खराब नीयत के साथ काम किया है, अब फिर नहीं, अब फिर आपको सोचना समझना है। तो फाउंडर को देखिए, और जिस समय कंपनी का निर्माण हुआ उस समय फाउंडर की नीयत क्या थी। अगर कोई फाउंडर ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूं पैसे कमाना या मेरे लोग पैसे कमाना, तो पैसे कमाना कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, कोई मिशन नहीं हो सकता, कोई विजन नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि क्या एक फाउंडर ने इस लक्ष्य से सोचा कि वो बेहतरीन प्रोडक्ट दे, उसके माध्यम से उसके डिस्ट्रीब्यूटर के परिवारों की सेहत ठीक हो। अगर कोई वेलनेस में काम कर रहा है, कोई कॉस्मेटिक में काम कर रहा है, तो उसे ध्यान रखना है कि एक अच्छी कॉस्मेटिक, अच्छी क्वालिटी के कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के और उनके माध्यम से कंज्यूमर्स के घरों तक पहुंचे। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है। फिर आता है एक अहम मुद्दा मार्केटिंग प्लान का। मार्केटिंग प्लान में मैं अक्सर देखता हूँ, लोग कहते हैं प्लान भेजो, प्लान भेजो, प्लान भेजो। और सच्चाई ये है कि 99% लोगों को प्लान की गणित समझ में नहीं आती, उन्हें प्लान की कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, उन्हें प्लान का आकलन करना नहीं आता। जैसे कि इसे एग्जांपल से लेता हूं, मान लीजिए एक फोन है जो कमीशन देता है सेल्स पे 10%, वहीं दूसरा फोन है जो कमीशन देता है 4%। अब आप इसमें किसे अच्छा कहेंगे? आप कहेंगे ऑब्वियस 10% वाला अच्छा है जो पहला था। लेकिन मान लीजिए जो 10% वाला कमीशन वाला फोन है वो 10,000 का है, और जो 4% कमीशन देता है वो फोन 1 लाख रुपए का है। मैं कुछ ब्रांड ले लेता हूँ, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, टोप्पो और सेप्पल, आप समझ सकते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट बदल के। तो आपको पता है कि एक जो टोप्पो है वो बिक भी गया तो आपको 1,000 रुपए आएंगे, और वहीं सेप्पल से आपको 4,000 रुपए। तो ऑब्वियसली टर्नओवर मायने रखता है। अगर कोई प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, वो लोगों का जीवन परिवर्तन कर ही नहीं रहा, तब आप क्या करें?
तो प्लान देखने से पहले ये देखें कि कंपनी जो ये चिल्ला रही है, जो लीडरशिप चिल्ला रही है कि प्लान बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, क्या वास्तव में अतीत में उनकी उस प्लान से ग्रोथ हुई है, या आज फिर वो प्लान को परिवर्तन करने के कगार पे बैठे हैं। बार बार जैसे चूहों पे टेस्टिंग होती है ना, ऐसे ही खासतौर से भारत में ऐसा हो रहा है कि लगातार टेस्टिंग हो रही है, लगातार प्लान में चेंज हो रहे हैं। हर बार ये कह के चेंज होता है कि इस बार हम कुछ उखाड़ देंगे, इस बार हमारा प्लान बहुत अच्छा है। तो मेरा प्रश्न है, पहले वाला प्लान खराब था क्या? या तो ये मानिए कि पहले जो आपने प्लान दिया वो खराब था, और यदि आप कंपनी लीडरशिप ये मानने को तैयार नहीं है कि पहले वाला प्लान खराब था, तो कोई हक नहीं बनता कि वो ये बोले कि अब प्लान बहुत अच्छा है या ये कुछ करके दिखाइए। बातें नहीं, काम कीजिए, परफॉर्मेंस शो कीजिए। आज के डेट में जो सबसे शानदार चीज मैं बोलता हूं प्लान प्रोडक्ट के अलावा है, वो है सिस्टम। भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया पे राज वो करेगा जो अपने सिस्टम बनाएगा, जो सिस्टम को डुप्लीकेट करेगा, जो कम्युनिटी बनाएगा। आज का युग कम्युनिटी का युग है। पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए चली कि लोग ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते थे। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। कंपनी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ऐसे मत देखिए कंपनी 4 दिन पहले खुली है और बातें कर रही है, या ये कोई कंपनी 10 साल से चल रही है और 10 साल में वो कुछ नहीं कर पाई और अब बोल रहे हैं कि अब हम कुछ करेंगे। तो ये विश्वास मानिए, जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो चमत्कार तो होते हैं, लेकिन अमूमन जो 10 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाया वो आगे भी कुछ उखाड़ पाएगा, इसमें संशय है। हाँ, लेकिन इसमें जो है आपको आकलन करना सीखना पड़ेगा। एक अच्छी कंपनी का चुनाव जो है वो देख के सारी चीजों को कीजिए। और व्यापार का एक नियम है, जो चल गया उसे कोई रोक नहीं सकता और जो नहीं चला उसे कोई चला नहीं सकता। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक चलती हुई कंपनी के साथ जुड़े, एक दौड़ती हुई कंपनी के साथ जुड़े, एक दौड़ते हुए अपलाइन के साथ जुड़े, एक शानदार लीडरशिप के साथ जुड़े जो आपको लालच नहीं दे, जो आपको सिखाए, आपको बताए काम कैसे करना है, कितना करना है, लगातार लगे रहना है। तब आपकी जीत निश्चित है, तब आप सफलता के शिखर पे पहुंच सकते हैं, तब आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, तब आप जो है पैसिव इनकम का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर फिर भी मैं इस मुद्दे पे, इन बातों पे लगातार बातें करता रहूंगा और आपसे बोलूंगा, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा अभी आप एक सोच समझ के अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और एक शानदार कंपनी का चयन कीजिए। और फिर भी अगर आपको लगता है, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना कमेंट, आप बता सकते हैं कि किस तरह से कंपनी का निर्माण होना चाहिए, किस तरह की कंपनी का आप चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं।